इस बार तभी मेरा थोड़ा डाउट तो था कि मतलब क्योंकि कभी कभी मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम आ जा रहे थे, जैसे थोड़ा तो डर रहता था कि कोई पिछले बार जैसे हो जाए फिर तो ईयर भी वेस्ट हो गया और रैंक भी नहीं आई। तभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडर 2000 रैंक होगा, क्योंकि अराउंड मेरे 140-50 मार्क्स ही बन रहे थे। तो मुझे उस टाइम इतना आइडिया भी था कि इतना टफ पेपर होगा कि सबके कम ही आ रहे होंगे। फिर फाइनली जब 1800 रैंक आई तो हाँ सब कुछ थे कि मतलब सब किसी को भरोसा ही नहीं था कि अंडर 2000 इस मार्क्स से पॉसिबल भी है, तो सब कुछ था एंड में। Have I done enough? Have I achieved my best potential? ऐसे क्वेश्चंस हम सबके माइंड में आते हैं। आयुष के माइंड में भी आए। After preparing for 2 years for JEE, he scored 97 percentile in JEE Mains in 2021. Then he discovered Vedantu's Eklavya program, and he got an amazing improvement by scoring 6000 rank in JEE Advanced. आयुष को IITs मिल रहे थे 2021 में, but he didn't settle for it. उसके मन में वापस से क्वेश्चन आया, Have I achieved my best potential? And then he took an extremely bold call of taking a drop of 1 year. पूरी family against में थी, but that didn't deter Ayush from taking this decision. आयुष ने purely online पढ़ा वेदांतु के मंथन and एकलव्य बैचेस के अंदर, but this year in 2022 he got an amazing improvement and scored 3055 rank in JEE Mains and an amazing 1893 rank in JEE Advanced. आयुष की कहानी है सेल्फ बिलीफ की, कॉन्फिडेंस की एंड ऑफ ज़ील ऑफ अचीविंग हिज बेस्ट। चलो सुनते हैं आयुष की कहानी एंड आई एम श्योर इट विल मोटिवेट एंड इंस्पायर यू ऑल टू अचीव योर बेस्ट। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ जीत की राह, राइट? सो दिस इज द सीरीज वेयर यू गेट टू लर्न अबाउट व्हाट्स योर पाथ टू सक्सेस. It's not just getting a rank, it's about going through this journey. And today we have an amazing, inspiring young student Ayush with us from Jamnagar, Gujarat, right? काफी inspiring story है आयुष की. चलो आयुष से सुनते हैं इसके बारे में. आयुष, तो बताओ यार थोड़ा अपने बारे में, right? Tell about yourself, how you have prepared for IIT in brief. फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चंस पूछेंगे. सर मैं 11 से मैंने IIT की कोचिंग शुरू की थी ऑफलाइन में, जो कि इतनी सही नहीं रही. जो 2 साल मुझे करना चाहिए था मैंने सही से नहीं किया और पता भी नहीं चला था कैसे करना है. 12th के एंड आते आते जब JEE मेंस शुरू हो गए थे तो मुझे वेदांतु के बारे में पता चला कि वो लोग एडवांस के लिए स्पेसिफिक कोर्स चलाते हैं एकलव्य के बारे में, एकलव्य का. तो फिर मैंने उसका गूगल फॉर्म तो फिल कर दिया था, पर मुझे डाउट था कि मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए. दो मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसमें करना शुरू कर दिया था मैंने कि कभी ये क्लास देख लेता था या फिर कभी रैंडमली देखता था. धीरे धीरे मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखने लगा कि मैं जो मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें मेरे मार्क्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, और तो मुझे लगा सही है, फायदा तो हो रहा है, तो चलो इसी को करते हैं. फिर मैंने JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरे उसमें आए थे 97.24 परसेंटाइल लास्ट ईयर. फिर उस लास्ट ईयर 4 अटेम्प्ट थे, तो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में आए 9, फिर मेरे बढ़ के सेकंड अटेम्प्ट में आए 97.77. फिर थर्ड अटेम्प्ट में आए फिर से थोड़े बड़े, फिर मेरा 97.96. फिर फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से थोड़े बड़े, तो फिर मेरा 98.36. फिर और ऑल इंडिया रैंक बनी 16,636. फिर अराउंड 1 मंथ बचे थे JEE एडवांस में, फिर और प्रिपरेशन की थी, और फिर मेरा जंप आया था 16,000 से 6,200 पे JEE एडवांस में. तब भी फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा ट्रू पोटेंशियल नहीं आया, क्योंकि उस टाइम मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था. मुझे पता था कि अगर मैं और पढ़ूंगा तो फिर मुझे फायदा तो होगा ही. तो ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं था कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना, 1 साल वेस्ट हो जाएगा या फिर 1 साल दोस्तों से पीछे हो जाओगे, तो इसका कोई दिक्कत नहीं था. तो फिर मैंने ड्रॉप ले तो लिया. फिर उसी टाइम विकास सर ने बताया था कि जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं और जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया वो एक गूगल फॉर्म फिल करें, ताकि उनके लिए एक नया बैच चल रहा है मंथन अल्फा. तो मैंने वो फॉर्म तो फिल कर दिया. फिर फॉर्म क्लासेस भी शुरू हो गए. तो क्लासेस में मुझे सबसे बड़ा ये फायदा लगा कि उन टीचर्स को पता था कि हमारा एक सर्टेन लेवल तक आ चुका है नॉलेज, तो उनको बस उसको ब्रशअप करना था. तो लाइक जैसे हमारे सारे जितने भी बच्चे थे उस बैच में, उनके अराउंड सबकी 96 परसेंटाइल के ऊपर थी और सबका JEE एडवांस क्लियर था. तो सर को पता था कि हाँ सबको कुछ कुछ तो आता ही है. तो सर हमेशा से उसी लेवल पे कवर करते थे जो बहुत पीक पे जरूरी होता है, जैसे कि अच्छे रैंक्स लाने के लिए, या फिर जो बहुत हाई एंड टॉपिक्स होते हैं जो बहुत एंड में कवर करने होते हैं, वो सर स्टार्टिंग से ही कवर कर रहे थे. फिर इस बार तभी मेरा थोड़ा डाउट तो था कि मतलब क्योंकि कभी कभी मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम आ जा रहे थे, जैसे थोड़ा तो डर रहता था कि कोई पिछले बार जैसे हो जाए फिर तो ईयर भी वेस्ट हो गया और रैंक भी नहीं आई. फिर लास्ट अराउंड जिस बार टाइम भी बहुत कम था JEE मेंस और एडवांस में अराउंड 25 डेज थे, उसमें मैंने तब भी जो मेरा जितना भी रिवीजन का बाकी था या फिर जो भी गाइडलाइंस टीचर्स दे रहे थे कि ये मेथड से रिवीजन करो, वो मैं करते जा रहा था.
तभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडर 2000 रैंक होगा, क्योंकि अराउंड मेरे 140-50 मार्क्स ही बन रहे थे। तो मुझे उस टाइम इतना आइडिया भी था कि इतना टफ पेपर होगा कि सबके कम ही आ रहे होंगे। फिर फाइनली जब 1800 रैंक आई तो हाँ सब खुश थे कि मतलब सब, किसी को भरोसा ही नहीं था कि अंडर 2000 इतने मार्क्स से पॉसिबल भी है। तो सब खुश थे एंड में, और एंड में सक्सेसफुल रहा कि एटलीस्ट ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्रॉप लेके यू एक्चुअली मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट अगर बच्चों में समराइज करूं, सो आयुष की कहानी है अपवर्ड गोइंग ग्राफ की। 3055 से लेके 1893 रैंक इन जेईई एडवांस्ड, एंड नाउ जस्ट नॉकिंग द डोर ऑफ IIT रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट काउंसलिंग, राइट? यस। सो सुपर ऑसम आयुष, सुपर इंस्पायर्ड। तो चलो कुछ चीज़ों के डिटेल में जाते हैं आयुष यहाँ पे, ठीक है? सो बहुत बच्चों की एक क्वेरी होती है कि यार अब ठीक है मेरी रैंक ठीक ठाक तो आ गई, जैसे आपकी 6000 रैंक आ गई थी, आपको IITs मिल रहे थे इनफैक्ट आपके 12th के साथ ही, राइट? सो व्हाट मेड यू गो फॉर ड्रॉप, राइट? और अपने पेरेंट्स से क्या बात की उसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर मतलब मुझे था कि जो मुझे ब्रांचेस मिले उसके मैंने कोर्सेज स्टडी किए थे कि, तो मुझे लगा था इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर इसमें तो मज़ा ही नहीं आएगा 2-3 साल बाद। फिर मंथ एंड आ गया था उस टाइम का, काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, तब मैंने जाके पेरेंट्स को बताया कि मम्मी मुझे ड्रॉप, मैंने मम्मी को बताया सबसे पहले कि मम्मी ड्रॉप लेना चाहिए, मतलब इस बार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, फिर मैंने सही से नहीं पढ़ा, या फिर अब मैं और पढ़ूंगा तो सही से कर लूंगा। तब भी पेरेंट्स से डिस्कस किया, मतलब मैंने कि नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर अगर कुछ होगा तो फिर ये सब मेरे ऊपर ही है, तो आपको कुछ नहीं बोलूँगा एटलीस्ट कि आपने मतलब कि आपने मना किया इसके वजह से मैं कुछ और, मतलब मैं ड्रॉप ले लूँगा तो मुझे खुशी रहेगी कि कम भी आए तो भी दिक्कत नहीं और ज़्यादा भी आए तो भी दिक्कत नहीं। तो मैं ठीक है, तब तभी मम्मी को डाउट था कि क्या बोलते लेना चाहिए। फिर जब सब लोग मान गए ड्रॉप के, सब लोग ठीक है तो ऑफलाइन करना चाहिए, फिर तो कोटा चलते हैं। तो फिर नहीं कोटा क्यों जाना है, घर पे करेंगे। तो उनको डाउट तो था कि हाँ कि ऑनलाइन है तो कोई गड़बड़ तो होगी, और ऊपर से फिर मंथन बैच फ्री था तो उसमें तो और डाउट कि अरे ये तो फ्री बैच है तो कुछ भी पढ़ा के भेज देंगे बच्चों को, और फिर रैंक वैंक आती नहीं है, बस मतलब एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग पॉलिसी होगी कि मार्केटिंग कर दी, फ्री में बच्चों को कुछ पढ़ा दिया, काम खत्म। पर जैसे जैसे मेरे मार्क्स बढ़ने लगे तो फिर मार्क्सेस के मैसेजेस मम्मी के फोन पे आते थे, तो उनको पता अच्छा मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो उनको फिर एक टाइम के बाद लगा कि नहीं वेदांतु ही बेस्ट है। फिर उन्होंने एक तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दिया कि नहीं वेदांतु से ही पढ़ाओ, काफी अच्छा है। सही है। सो मेरे लिए जो मतलब माई टेक अवे आयुष ये है, यू ओन्ड योर डिसीजन, राइट? मतलब मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि अगर ड्रॉप लेना है तो आपका खुद का डिसीजन है, ओन इट, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। बट आयुष आपको लगा था क्या बिफोर यू टुक दिस डिसीजन यार मेरा ना 100% पोटेंशियल के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुई है, मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ? मतलब डिड यू क्लियरली नो दिस, पता था आपको ये? सर मतलब मैंने एग्जाम से काफी पहले सिलेबस प्रिंट करा लिया था, उसमें मैंने टिक करना शुरू किया था क्या क्या मुझे आता है। तो मतलब मैंने टिक करना शुरू किया तो फिर हर एक चैप्टर में दिखा ये तो पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा नहीं है। हर पेज में अराउंड 50% तो खाली रहता था कि अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, हर पेज में ये भी नहीं किया। मुझे थोड़ा सा था कि अगर मैं इतना कर लूंगा तो कुछ तो फायदा हो जाएगा, चाहे 100 रैंक का हो, 200 रैंक का हो या फिर 1000 का हो, फायदा तो होना ही है। तो फिर ये पॉइंट था जो मुझे मोटिवेट करा था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से मेरी इतनी रैंक आई है, तो सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर कितनी रैंक आ जाएगी। उसके बाद फिर एक जेईई में इसका स्कोर इशारा भी करा था कि हाँ मार्क्स हमारे बढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर जेईई एडवांस में भी फायदा हुआ। तो मुझे लग रहा था कि नहीं मतलब मैं पोटेंशियल अपना और बढ़ा सकता हूँ, पर इसके बाद पर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं बिना पढ़े नहीं होगा, जिस स्पीड में जा रहे हैं उससे नहीं होगा, क्योंकि 2 मंथ जेईई मेंस पोस्टपोन हो गया था, जून में हुआ था इस बार। तभी उस टाइम तो मुझे लगा था कि 4-5 महीने में करना है, तो थोड़ा डाउट था कि हाँ कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूंगा, या फिर इस बार अगर नहीं हुआ तो मम्मी को था कि अगर मम्मी ने एक बार मैं ड्रॉप लिया तो फिर मम्मी काफी मोटिवेटिंग थी कि नहीं अगर तुमने ड्रॉप में अगर अच्छा कर दिया तो बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल जैसा बन जाएगा कि ड्रॉप लेना है तो आयुष जैसा करो वरना मत करो ऐसा। तो ये सब चीजें थी, तो मुझे कभी कभी खराब ही लगता था कि हाँ मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर मतलब मैं सही नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैंने आज दिन टाइम पास कर दिया पूरा दिन, तो इसमें मुझे कभी कभी बुरा भी लगता था। पर हर दिन नया सोच के साथ शुरू करता था कि नहीं आज अच्छा करूंगा। उस हिसाब से मैं डेली मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का सोचता था कि आज मैंने ये किया तो आज कुछ नया ही सीखना है। तो बच्चों मतलब जो आप सुन रहे हो ना आयुष की बात, तो बस इस चीज़ को गांठ बांध लो, ठीक है? एक तो पॉजिटिविटी रखो कि यार मैं अच्छा करूंगा, मेरा डिसीजन है, मेरी लाइफ है, ठीक है? एक दिन खराब होगा तो क्या हुआ, आज अगले दिन फिर अच्छा करूंगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने ड्रॉप किया है कि नहीं किया, क्या इस क्वेश्चन से कोई फर्क पड़ता है क्या? इस लाइफ में 1 साल ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो 1 साल से आपका पोटेंशियल, जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, अगर वो अचीव कर पाते हो अपनी मेहनत से, देन दैट 1 ईयर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा आयुष, इसी से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ
तो यार आपके पास ऑप्शन था ऑफलाइन का भी ऑनलाइन का भी, ठीक है। ऑनलाइन आपने 12th में आपको एक्सपोजर मिल गया था वेदांतु का, आपने एकलव्य बैच वेदांतु का ज्वाइन किया था, राइट, जहाँ से आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल गया था। सो 12th में आपके मतलब ड्रॉप में आपके पास ये ऑप्शन था कि मैं ऑफलाइन करूँ कि ऑनलाइन का जो मुझे टेस्ट लग चुका है वेदांतु का उसी को कंटिन्यू करूँ। टेल मी मोर अबाउट दिस। सर मतलब मुझे ऑनलाइन शुरू होने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि मेरा टाइम काफ़ी बच रहा है। जो मैं पहले ऑनलाइन जाता था तो फिर मैं सुबह सुबह जब कोचिंग है तो 1 घंटे पहले निकल रहा हूँ, फिर आने के बाद 1 घंटा फिर लग रहा है आने में, उसके बाद फिर रेस्ट भी कर रहा हूँ आने के बाद आधा 1 घंटा। तो ये जो अराउंड 3-4 आवर्स का टाइम था मेरे पास एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा था। मेन फायदा मुझे सबसे पहले ये लगा था वेदांतु में स्पेसिफिकली कि सबसे पहले डिस्कशन ग्रुप्स काफ़ी मतलब ओरिएंटेड थे, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम डिस्कशंस हो रहे हैं कि आज ये करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी बातें होती थी और या फिर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे उस पर डिस्कशन होते रहते। और टीचर्स का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता था कि चाहे मतलब मैंने तो कभी कभी डाउट रात को 1 बजे पूछे तो टीचर का रिप्लाई 5 मिनट में भी आ गया। मैं और विकास सर तो अराउंड 2-3 बजे तक भी रिप्लाई करते थे डाउट्स के। तो मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब चाहे ऑफलाइन का कोई भी टीचर हो कि क्योंकि बहुत मतलब कुछ लोग होते थे रात को देर तक पढ़ते हैं, तो होगा नहीं कि उस टाइम तक कोई डाउट सॉल्व कर पाए। पर वेदांतु में था कि टीचर्स रात को भी उठ रहते थे डाउट सॉल्व करने के लिए। ये ना सबसे बेस्ट फीचर लगा था पर्सनल टीचर के बारे में कि वेदांतु में हर एक बच्चे को एक पर्सनल टीचर अलॉट किया जाता है जो स्पेसिफिकली उनके बारे में उनका प्रोग्रेस बता देता है या फिर उनकी जो गलतियां चल रही है या फिर उनके कभी कभी कॉल आके फिर पूछ लेगा कैसा मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर तुम क्लास देख रहे हो या फिर नहीं। तो हाँ एक मतलब चेक रहता था कि मतलब हाँ तुम नहीं कर रहे हो तभी टीचर आके तुमसे पूछ लेगा कि तुमने किया कि नहीं। तो या फिर अगर प्रेशर बोल रहे या फिर टीचर का मतलब कि हाँ टीचर बता रहे हैं नहीं करना ही है, मतलब जैसे किसी स्कूल में होता है कि अगर नहीं पढ़ेगा डांट पड़ेगी, तो वैसा थोड़ा रहता है कि नहीं टीचर बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टर्स है जो कहीं नहीं मिल रहे, चाहे ऑफलाइन में किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ वो ये तो नहीं मिलने वाले, तो फिर इसलिए मैंने ऑनलाइन में कंटिन्यू किया। अच्छा आयुष, I keep hearing from the students a lot about the rigor of Eklavya batch and all the batches that you have been part of and the quality of the content, right? जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको टेस्ट मिलते हैं, उसके बारे में would love to hear more from you आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। सर एकलव्य के मॉड्यूल्स में ये था कि कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सबसे पहले ये हो गए कि कहीं से रिपीटेटिव नहीं है, सारे न्यू क्वेश्चन ही थे उसमें कि तुमने कहीं नहीं देखे होंगे, तो तुमको लगेगा कि जब जी एडवांस का पेपर ही कर रहे हो ऐसा लगेगा कि एकदम पहली बार खुद सोचना पड़ेगा। और इवन सॉल्यूशंस भी उसमें इतने मतलब जानबूझ के इतने ब्रीफ नहीं होते थे, मतलब एकदम एक पॉइंट दे देते थे ताकि उसके बाद तुम खुद सोचो कि हाँ इतना पॉइंट मिल गया और आगे तुम सोचो कि हाँ इसका सॉल्यूशन ऐसे डेवलप होगा। उसके बाद फिर क्लासेस जो डिस्कशन क्लासेस होते थे उसमें था कि टीचर ऐसा नहीं बस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करके निकल गया, ऐसा नहीं, टीचर ने एक सॉल्यूशन बताया फिर उसको लगा कि नहीं दूसरा सॉल्यूशन इससे भी अच्छा हो सकता है। उसने इवन कुछ क्वेश्चन के तो 5-5 सॉल्यूशन दिए रहते थे टेस्ट के बाद कि एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, उसके सर ने टोटल 5 सॉल्यूशन दिए थे और बहुत बड़ा मतलब कम से कम टाइप करने में उसको समझने में 1 घंटा लगेगा, पर उस सर ने 5 सॉल्यूशन दिए थे कि जिस मेथड से तुमको बेस्ट लगे उससे करो। टेस्ट की क्वालिटी में कि वेरिएशन बहुत था कि मतलब चाहे ऐसा नहीं कि रेगुलरली सेम ही टाइप के टेस्ट हो रहे हैं कि सिर्फ फिजिक्स टफ है और केमिस्ट्री इजी और मैथ्स मॉडरेट है, कभी फिजिक्स बहुत इजी आ जाएगी और मैथ्स बहुत टफ आ जाएगा, फिर बहुत सारे वेरिएशन, कभी कभी बहुत लेंदी पेपर आ जाएगा या फिर कभी कभी बहुत इजी पेपर आ जाएगा पर लेंदी रहेगा, तो स्पीड कवर अप करनी पड़ेगी। जैसे रियल टाइम एडवांस सिचुएशंस जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती थी, जैसे कि एक नॉवेल क्वेश्चन इस बार इंट्रोड्यूस किए गए थे जो बहुत ही नए और बहुत ही टफ क्वेश्चन और बहुत लंबे, तो उससे एक एक्सपीरियंस मिलता था कि अगर ऐसा पेपर आ गया तो कैसे हैंडल करें या फिर अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करें पेपर के टाइम पे। फिर टेस्ट के बाद डिस्कशन इसका बेस्ट पार्ट था कि डिस्कशन हो जाएंगे हर टेस्ट के, ऐसा नहीं कि तुमने टेस्ट कर लिया फिर बात खत्म अब तुम अपना देखो, ऐसा नहीं था। हर टीचर हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस होगा कि कुछ स्पेशल है इस क्वेश्चन में या फिर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया या फिर इस क्वेश्चन में ये 2 वर्ड क्यों दिए गए थे जबकि इसका यूज भी नहीं है, बट इसमें क्यों ये वर्ड लिखा गया था। ये सब जो इंपॉर्टेंट और बहुत माइन्यूट डिटेल्स थी तो उसको भी कोई मिस नहीं करता था, उसको अच्छे से कवर किया जाता था। और उसके बाद भी अगर तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ तो फिर तुम टीचर्स को ग्रुप में फिर से पूछ लो और टीचर फिर से बता देंगे। तो अमेजिंग है यार ये। सो दिस इज अगेन सुपर रिगर और तुम उस रिगर को ले पाए आयुष, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, क्योंकि उसी के थ्रू तुम आज इस रैंक तक पहुंच पाए हो और IIT रुड़की का डोर नॉक कर रहे हो, राइट। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, सुपर इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। बहुत ही रेयर देखने को मिलती है ऐसी स्टोरीज आयुष जिसके अंदर ग्राफ ऊपर ही चला गया है कंटिन्यूअसली, एक जगह भी आपका ग्राफ नीचे नहीं आया है। इट शोज दैट आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे। तो यार यहाँ से पता है बच्चों, आयुष की 2 चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे साथ बहुत कॉमन है। एक तो आयुष IIT रुड़की में जाने वाला है, मैंने भी IIT रुड़की से पढ़ाई की है, और दूसरे आयुष से मैं जब बात कर रहा था ना पहले तो उसने मुझे बताया
कि उसकी फिजिक्स स्ट्रांग थी और उसकी केमिस्ट्री वीक थी। एग्जैक्टली मेरा हाल, मेरी तो फिजिक्स सुपर स्ट्रांग थी इन माय ओपिनियन और मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल सुपर वीक थी। सो आयुष, व्हाट डिड यू डू अबाउट इट? मैंने तो बहुत कबाड़ा किया है, बट आपने क्या अच्छा किया है बताओ मुझे। सर फिजिक्स तो जब मेरा स्ट्रांग थी तो फिर मैं कॉन्टिन्यूसली इसमें जो क्वेश्चंस आते रहते क्लास में उनको सॉल्व करता रहता था। पर केमिस्ट्री में मतलब बेसिकली मुझे आइडिया चाहिए था कि इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। तो शुभांग सर और सौरभ सर से पूछता रहता था कि सर ये टॉपिक में मुझे क्या कवर करना चाहिए या फिर इसकी थ्योरी कहाँ से कवर करूँ। तो सर बता देते थे कि हाँ ये करा। फिर कभी कभी मुझे केमिस्ट्री में रहता कि सर इसमें ये पढ़ूँ या फिर इसमें ये, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब हर एक थ्योरी के लिए 2 बुक्स रहती थी केमिस्ट्री में, या फिर इससे पढ़ लो या फिर इससे पढ़ लो। तो फिर पूछना पड़ता था कि या फिर कहाँ से पढ़ूँ सर, तो सर फिर बता देंगे। या फिर उसके बाद केमिस्ट्री बेसिकली मैंने इंप्रूव करने के लिए मतलब सेम चीज़ को बहुत बार पढ़ा था। जैसे एक ही चीज़ को मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ, 3 बार पढ़ रहा हूँ, या फिर और टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए थे। और केमिस्ट्री मुझे बेस्ट लगता था कि जो पढ़ रहे हो वो एक बार लिख लो। तो सबसे आसान काम मुझे वो लगता था कि एक बार पढ़ा, एक बार लिखा, उसके बाद फिर उनको जो लिखा उसको वापस पढ़ रहे हैं। तो उससे रिटेंशन मेरा काफ़ी बढ़ गया था। और फिर एंड में इसका फायदा भी मिला कि मतलब मेरे मेंस में सबसे कम केमिस्ट्री में आ रहे थे, मतलब जबकि मेरे मैथ्स में फिजिक्स में आ रहे थे 99.9 प्लस या फिर नियर 100 मार्क्स आते थे, और मैथ्स में भी अराउंड 70-80 मार्क्स आते थे। तो इसमें मुझे चल रहा था। पर केमिस्ट्री में सीधे 50 पे चल रहे थे, 50 मार्क्स, 55, वो भी मेंस में 100 में से। पर एडवांस नहीं सर, इस साल ड्रॉप में भी। अच्छा, इस ड्रॉप में भी, ओके। हाँ, पर मतलब मैंने जब भी मतलब हार नहीं मानी कि हाँ केमिस्ट्री खराब है तो छोड़ ही दिया उसको। मैं करते रहा। फिर एंड में उसका फायदा भी मिला कि मेरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे जेईई एडवांस में इस साल। सही। तो मतलब इस साल जेईई मेंस में तुम्हारे सबसे कम थे केमिस्ट्री में। हाँ, और वहीं से तुम खींच के कुछ महीनों के अंदर जेईई एडवांस में हाईएस्ट लेके गए केमिस्ट्री के अंदर। यस सर, इवन 98 प्लस नहीं थे मेरे सारे अटेम्प्ट में, 97 प्लस थे केमिस्ट्री में परसेंटाइल। सही है यार, ये तो ब्रिलियंट। मतलब काश मैं ऐसा कर पाता। मेरे तो बेयरली कट ऑफ निकली होगी शायद केमिस्ट्री के अंदर। एंड आई रिमेंबर मेरी 561 रैंक थी, बट भाई हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो बुरी तरह से। तो ये मैं अपने ड्रॉप ईयर को याद करूँ तो आई वॉज वेरी लोनली एट टाइम्स, राइट? क्योंकि मेरे कई दोस्त चले गए थे कॉलेज में। तो तुम्हारे साथ हुआ क्या कि आसपास के दोस्त तो चले गए, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। डिड यू फील लॉस्ट? सर इसमें था कि मतलब इंस्टाग्राम तो मैंने अकाउंट तो भी बनाया नहीं था, तो अभी तक भी नहीं बनाया मैंने। पर तो इन सब से तो दूर था कि हाँ कि कोई इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वोस्ट कर रहा है, फिर वो लोग कहाँ घूम रहे हैं। तो मतलब सीधा गायब ही था कि मतलब 12th एक बार खत्म हुआ, फिर सारे दोस्त गायब, पता नहीं चल रहा कौन कहाँ पे है। या छोटे मोटे इंटरेक्शन, कभी कोई स्कूल में कोई डॉक्यूमेंट लेने गए तो कोई टीचर मिल गया या फिर कोई बच्चा ही मिल गया, तो उस टाइम बातें होती थी। बाकी तो नए फ्रेंड्स ही बने थे ड्रॉप ईयर में, जो भी टेलीग्राम पे जितने भी दोस्त थे नए बने। जाकि जो पुराने दोस्त थे जो कोटा चले गए उनसे तो कनेक्टिविटी थी नहीं, और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया उनसे भी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मतलब बेसिकली कुछ टाइम तो ऐसा था कि बस अकेले पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं रहता था कि हाँ वो दोस्त भी पढ़ रहा है, उससे पूछ लिया तुमने आज क्या पढ़ा, ये सब। तो ये सब नहीं था 1-2 महीने, बिल्कुल पता भी नहीं था तुम कौन हो मैं कौन हूँ। बस सब अपना डाउट्स में सब अपने एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पर कोई पर्सनली किसी को नहीं जानता था कि हाँ ये यहाँ का बच्चा है या फिर ये यहाँ से क्लास कर रहा है। तो शुरू के टाइम में थोड़ी दिक्कत थी कि हाँ मतलब मैं ही अकेले हूँ क्या, फिर मेरे आसपास कोई कर भी नहीं रहा ड्रॉप में, कोई सब लोग दूर दूर चल रहे हैं। तो थोड़ी दिक्कत तो रहती थी कि, पर टेलीग्राम में था कि काफ़ी लोग थे, तो फिर धीरे धीरे दोस्ती बननी शुरू हो गई। हाँ इससे मैं जानता, फिर इससे डीएम में बात होनी शुरू हो गई कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, या फिर उससे फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो चुकी। मतलब बेसिकली मुझे समझ में आयुष तुमने किया ऐसे बिल्कुल कि भैया ना मुझे इधर देखना है ना उधर देखना है, दोस्तीबाजी छोड़ो, और दोस्तों से कनेक्ट भी नहीं रखा, सोशल मीडिया में आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, एंड यू रिमेन फोकस्ड, राइट? मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अगर मेरे टाइम पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम होता ना तो भाई मेरा तो 12th भी पास नहीं होने वाला था, पक्के से मैं डिस्ट्रैक्शन में खो जाता कहीं पे। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज हु कीप डिस्ट्रैक्शंस एट बे और रिमेन फोकस्ड इन दीज टाइम्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन टुडे, और इस एज में। अमेजिंग है यार आयुष, सो बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स। अच्छा आयुष, एक और चीज़ बताओ, कई बार ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में कंपटीशन नहीं होता। सो डिड यू फाइंड हेल्दी कंपटीशन इन द एकलव्य बैच और द मंथन बैच दैट यू वर पार्ट ऑफ? ये सर यहाँ वेदांतों में तो बहुत ज्यादा था कि हर बार मतलब एक तो रैंक लिस्ट आती थी ना हर टेस्ट के बाद, तो मतलब हमें पता है वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, वो बच्चा सेकंड आ रहा है, वो बच्चा कंटिन्यूसली टॉप 5 में है, या फिर हम वहाँ चल रहे हैं उनके लेवल पे उसके। तो ये कंपटीशन तो पूरा था, ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत है कि बहुत लो लेवल चल रहे हैं, हम लो चल रहे तो हमसे भी लो वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने गलती की तो हमसे अच्छे करने वाले हजारों चल रहे हैं, मतलब हमने एक छोटी गलती कर दी तो हमको पता चल गया अरे इतना रैंक नीचे आ गया हमारा। तो कंपटीशन की दिक्कत यहाँ पे कभी नहीं थी। और
डाउट सॉल्विंग में भी कंपटीशन था कि मतलब बहुत टफ क्वेश्चन से तो लोग आपस में बता रहे थे मतलब मैंने तो 2 लाइन में सॉल्व कर लिया था, तुम्हारे तो 5 लाइन लग रहे हैं, या फिर मैंने एक ही लाइन में कर लिया था, मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ा, मैंने तो बस टिक किया सीधा, या फिर तुम इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेते बिना पेन उठाए। तो ये सब इसकी दिक्कत नहीं थी, मतलब सारे स्टूडेंट्स हाईली मतलब सारे बहुत अच्छे लेवल पे थे, ऐसा था कि कोई बहुत खराब चल रहा, सबने अच्छा अच्छा सीख लिया था, तो डिस्कशन अच्छे थे। ऐसा नहीं लगता था कि क्या बोलते हैं मतलब कि सारे खराब बच्चे हैं उसमें हम भी खराब है, ऐसा नहीं था, मतलब सारे अच्छे हैं उसमें हम ही थोड़े खराब चल रहे हैं, तो हमको ही और पुश करना है, उनसे अच्छा आना चाहिए। अच्छा आयुष, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, राइट? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी, नॉट जस्ट इन जामनगर, बट पर्पस मेरा बात करने का आपका ये है कि यू नो आपकी बातों से हजारों बच्चे इंस्पायर हो। सो your insights, your thoughts which you want to share with all these amazing students out there. हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो फिर किसी पे हावी, मतलब किसी के हावी में आके, मतलब किसी पे कोई तुम पे हावी हो रहा है इसलिए मत ले लो। तुमको अगर अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना ही चाहिए तो ही लेना, और बाद में कुछ गलत हुआ तो फिर ये नहीं कि किसी और पे नाम डाल दिया कि उसकी वजह से नहीं कर पाया, या फिर तुम्हें कोचिंग खराब मिल गई, ऐसा नहीं था। ये सब नाम नहीं आने चाहिए कि तुमने जो किया है प्लानिंग से लो, डिसीजन मतलब कैलकुलेटेड डिसीजन लो कि हाँ कि मतलब ये गलतियां, मतलब मेरे को कम से कम ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी गलतियां क्या थी और तुमको ड्रॉप ईयर में एटलीस्ट इतना सुधार करना है, ताकि कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही तुमको। ऐसा नहीं कि तुम्हें रैंडमली तुम्हारे कम मार्क्स आए, फिर तुमने रैंडमली ड्रॉप ले लिया, फिर तुमको पता ही नहीं कि फिर से वही पढ़ने लगे जो लास्ट ईयर पढ़ रहे थे और फिर से वही रैंक आ गई, तो फिर इसमें लॉस रहता है। जो लो सोच समझ के लो अच्छे खासे, मतलब एक दिन में डिसीजन मत लो, कम से कम 1 वीक का टाइम लो, लोगों से पूछो, या फिर खुद कम से कम, अगर सबसे बेस्ट तरीका इसका होता है कि एक पेन पे लिख लो, तब एक नोटबुक पे लिख लो कि तुम्हें लास्ट ईयर ये किया, ये गलती की थी, ये गलती की थी, ये गलती की थी, और ये गलती इस बार नहीं करनी है, तो एटलीस्ट इतना भी कर लोगे तो इम्प्रूवमेंट तो श्योर है। सो बच्चों, आयुष जो बता रहा है ना, पता है ये केवल IIT के लिए नहीं है। इनफैक्ट आनंद सर, विकास सर हमेशा बोलते हैं दैट वी आर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर द लाइफ, क्योंकि जो रिगर, जो मेहनत आप इस IIT की तैयारी में सीखते हो ना, इन 2 सालों में, 3 सालों में, बच्चों ये रैंक नहीं लेके आती है, ये एक सिमुलेशन है जो कि आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे आयुष ने बोला ना, एकलव्य प्रोग्राम में इतने टेस्ट अलग अलग टाइप के बच्चों को दिए जाते हैं कि एक सिमुलेशन हो जाता है लड़ाई करने जाने से पहले, कौन सा सिनेरियो आएगा, हम भाई सबके लिए तैयार हैं। सिमिलरली ये JEE की प्रिपरेशन बच्चों क्या है, ये सिमुलेशन है, लाइफ में कौन सा चैलेंज आएगा, लाइफ में ऐसा क्या सीखने को आएगा, हम तैयार हैं, राइट? आप जिंदगी में जीतने के लिए तैयार हो, और इसीलिए इस एपिसोड का भी नाम है जीत की राह, बिकॉज दिस इज द जर्नी टू सक्सेस। एंड ये था अमेजिंग टॉक विद आयुष, with such an inspiring journey that Ayush traveled and created success for himself. Thank you. And lots of best wishes to you as well, Ayush. मचा देना है जैसे अभी तक किया है, ग्राफ ऊपर। मैं तो खुश हो गया आयुष, ये जो है ना टक 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 टक, अब बस इसी को टक 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 और ऊपर ले जाना है, ठीक है? चलो, बी इन टच। वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आयुष की कहानी से मुझे तो बस यही सीखने को मिला that our competition is with us only. We should not settle for mediocrity. अगर हमें लगता है that we have not achieved our best, then we should not settle for it. We should continue to do hard work. हमें मेहनत करते रहना चाहिए जब तक हम अपने बेस्ट को अचीव ना कर लें। और मेरी यही दुआ है, मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए, that you all achieve your best with your hard work. Don't settle for anything less than the best. Wish you all the very best बच्चों।